हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मूव के बारे में कि निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है। तो कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, किस तरह से मूव आ सकता है। ठीक है, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज से रहेगी, तो कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो भी करेंगे वो आप अपनी खुद की समझ से करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी में। आपने अगर मेरा आज के लिए वीडियो जो मैंने बनाया था वो देखा होगा, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि मार्केट आज जिस तरह से ओपनिंग देगा, 10th, ओके, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया था, मैंने ये बोला था कि ऑलमोस्ट आसपास ही मार्केट खुलेगा और इसके ऊपर आपको अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप भी बोल रहा था कि गैप अप भी हो सकता है और या फिर फ्लैट ओपन हो सकता है। और अगर हम कल की बात करें, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मूवमेंट एक्सपेक्टेड है दोनों साइड के। तो हमें सिंपल सी बात है, आपको जो लेवल्स ध्यान रखने हैं वो ये है। जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर निफ्टी कल इसी एरिया में कहीं ओपन होता है तो बेस्ट रहेगा। अ, यहाँ से ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है और इसके ऊपर आपको होल्ड करता है, ये एक लेवल ध्यान रख लीजिए आप, 25,650, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ से बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऊपर आपको कहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा 25,800 का, और सेकंड टारगेट आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ओपनिंग यहाँ हुई और मार्केट नीचे गिरने लगे तो आपको सीधा सीधा है, आपको एक हम्म, इस लेवल का ध्यान रखना है, 25,500 का। इसके नीचे अगर आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आए या टिकता हुआ नजर आए, तो आप पुट में प्लान कर सकते हैं, यानी कि पुट बाय करने का प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला टारगेट ऑलमोस्ट आपको 300 के आसपास का मिल जाएगा। बिल्कुल, इसके नीचे अभी कोई लेवल है नहीं, तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। बट ये एक अच्छा टारगेट है आपको। यहाँ से अगर आपको सेलिंग में देखने को मिलती है तो 25,500 के नीचे आप सीधा सीधा यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं प्राइस को। ओके, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम है, अगर यही फ्लैट ओपनिंग होती है, कहीं भी ओपनिंग होती है, तो आप इस लेवल के ऊपर का ध्यान रखेंगे। ये 58,100 का लेवल है, ये रहा। आप तो 58,000 से 58,100 का लेवल, इसके ऊपर का निकलने का ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं, जिसमें आपको एक टारगेट ऊपर का देखने का मिलेगा। फर्स्ट टारगेट तो 250 का, 58,000 का, और सेकंड टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है 58,450 से 500 के बीच का, एक राउंड नंबर का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, कि मार्केट अगर यहाँ पे आके कुछ हमको बेरिश सिग्नल दिखाता है तो मे भी पॉसिबल यहाँ से मार्केट में हमको बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर इसके ऊपर टिकता है तो आपको ये दो लेवल ध्यान रखना है। क्योंकि अगर नीचे की हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो देखिए पहला लेवल है आपका ये 57,715, और ये कब से, मिनट, ओके, अगर मार्केट 57,800 के लेवल के नीचे टिकता है, इस लेवल के नीचे टिकता है, ओके, तो आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा 700 का। और 700 के नीचे अगर मार्केट टिकता है, बैंक निफ्टी बेरिश पोजीशन दिखा रहा है, तो आपको सेकंड लेवल ये और थर्ड लेवल ये लो का, यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो आप उसी तरह से प्ले करिएगा। इसमें अगर मार्केट अगर इस लेवल के नीचे, यानी कि एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, 57,800 के नीचे देखने को, 57,850 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है और थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पहला लेवल 57,700 और दूसरा लेवल 57,450 तक की देखने को, 500 एक राउंड नंबर ले लीजिए, 500 का, 57,500 के लेवल को आपको टच करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। और इस लेवल पे भी अगर होल्ड नहीं करता है तो आपको एक कल का लो
के आसपास यहाँ पे टिकता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके लिए नीचे के लिए लेवल ओपन हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में किस तरह से प्ले करना है, देखिए मैंने कल आपको कल कोई वीडियो में ये बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ब्रेक करके ही खुलेगा सेंसेक्स जहाँ तक है, और वही हुआ। एक सिंगल कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर देखो अच्छे से क्लोजिंग दिया है, और मार्केट ने अच्छा खासा हाई बना के और थोड़ा सा एक रिट्रेस लिया है। अब हमें सेंसेक्स में क्या वेट करना है, सेंसेक्स कहीं भी खुले आपको इस लेवल का वेट करना है, बाइंग का वेट। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके नीचे का, यहाँ पे अगर हमको भी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेंसेक्स में बाय करके चल सकते हो। और सेकंड सेंसेक्स में आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, इसको ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल के ऊपर आप सेंसेक्स को बाय करके चल सकते हो। थर्ड आपको इसमें टारगेट मिलेगा, आपको ये हो गया 500 का लेवल, सॉरी 83,750 का लेवल, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 84,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, सो 50 पॉइंट सेंसेक्स में आपको पता है कि कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स टिका तो आपको 84,600 से लेकर 700 तक के लेवल को टच करते हुए नजर आ सकता है। अब सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग करनी है इस जोन के नीचे। अगर सेंसेक्स इस जोन या इस लेवल के नीचे ऑलमोस्ट 83,300 के नीचे टिकता है तो आपको पहला लेवल 83,000 और दूसरा लेवल आपको ऑलमोस्ट कल का लो 82,600 700 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स आपने ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इसको इस हिसाब से प्ले करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा। पहले 10-15 मिनट का मोमेंटम आपको देना कैच करना होगा, तो उस टाइम पे पहले के 5 मिनट तो आप ट्रेड नहीं किया करें। उसके बाद में ही आप देखें कि क्या डायरेक्शन बन रहा है, कौन सा लेवल ब्रेक कर रहा है, या कहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स कहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से प्ले करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।